आदमी एक दूसरे की कामना करता है कि वो राइज करे, ठीक है, ग्रो करे। कोई भी ये नहीं चाहता है कि यार अगर ये मेरी कंपनी में जुड़ा है तो ये पैसे ना कमाए। आपने कभी सोचा है किसी के बारे में? आपका चाहे डाउनलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने से आपकी कंपनी में जुड़ा हो, लेकिन आप एक ही बात सोचते हैं उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अगर ये मेहनत कर रहा है तो ये अपने सपने यहाँ से पूरे करे। और कहीं ना कहीं जब वो आदमी अपने सपने पूरे करने में मेहनत करता है तो वो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा दे रहा होता है और आपकी कंपनी को भी फायदा दे रहा होता है। के ऊपर सट्टा चलता है खुले, आप लोग करोड़ों रुपए बनाते हैं, लेकिन क्या वो रिस्पेक्ट गेन कर पाते? नो। अगर आप बोले कि मैं भूखी हूं तो आपको लोग किस निगाह से देखेंगे? ठीक है ना। भले ही आपने लास्ट नाइट में 100 करोड़ बनाया, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे बना रहे हो, उसकी जो सोच है आपको लेके कभी नहीं करती। ऐसे ही समाज में और बहुत कैरेक्टर हैं जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत नहीं कमा रहे। लेकिन आप जिस बिजनेस में हैं, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में बोला गया जब मैंने नेटवर्किंग को शुरू किया कि यहाँ पर E for everything, मतलब E for everything आपको मिलने वाला है और यहाँ पर हमें मिला भी। और मुझे लगता है कि आप 120 प्लस लोग बैठे हैं, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि शायद अगर मैं किसी और कारोबार में होता, ठीक है, अगर मेरी ग्रोथ वहां पर हुई होती तो शायद मैंने उतना पैसा ना कमाया हो या उतनी रिस्पेक्ट गेन ना की। आज जगतार सिंह नेहाल जी या बलजिंदर सिंह बरनाला जी या एकलव्य जी, ठीक है, हकीम बादशाह जी, ये बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग शहर से आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन अगर ये किसी और बिजनेस में होते तो क्या इनको दूसरी स्टेट का आदमी जानता? आज अगर कोई पॉलिटिक्स में भी है ना, अगर कोई सीएम है तो लोग उसको जानते हैं, ठीक है, अगर कोई सीएम से नीचे वाली पोस्ट पे है तो लोग उसको भी नहीं पहचानते, दूसरे स्टेट पहचानता कोई? आज आपको कोई आके बोले मैं सांसद हूं तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि ये आदमी सांसद है भी या नहीं। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद एक ही कंट्री के अंदर दूसरी स्टेट का आदमी नहीं जानता। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर एक दिन में 1000 प्रेजेंटेशन मीटर की हो रही है तो उसमें से 500 प्रेजेंटेशन में आप लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे वो जगतार जी का नाम हो, चाहे वो बलजिंदर जी का नाम हो, चाहे वो एकलव्य जी का नाम हो, चाहे वो हकीम बादशाह, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल है, ठीक है ना, जो इनके नाम लिए जा रहे हैं। क्या इनको पता लगा? क्या इन्होंने उसके लिए कोई एफर्ट किया? सिर्फ ये एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बने जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, उन लोगों की जिंदगियां बदल, ठीक है। यहाँ पर हम 120 लोग बैठे, हम लोगों की भी जिंदगी बदली। यार कॉलर माइक देंगे आप? यस सर। ठीक है ना, हम लोगों की भी जिंदगी बदली। सुनो, एक क्लैपिंग करते हुए जब तक ये कॉलर माइक दोनों हाथ चलने लगे। यस, मारना नहीं है मुझे किसी को, बस अपने भी हाथ चलाने हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमें इस बिजनेस ने क्या, मतलब एक कह लो कि अप्रोच दी है। हर आदमी पैसे कमाने के साथ साथ एक ना नेम भी चाहता है और फेम भी चाहता है। अगर आज आपको नेम और फेम चाहिए, या तो आपको कोई बढ़िया एक्टर बनना पड़ेगा, बढ़िया कोई सिंगर बनना पड़ेगा, या बढ़िया कोई टिकटॉकर जिसके मिलियंस फॉलोवर्स हैं, शायद उनको भी लोग इतना नहीं जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई बढ़िया सेलिब्रिटी अगर आप बन जाते हैं, आप टॉप मैगजीन जो वर्ल्ड वाइड चलती है उनके पेजेस पे आ जाते हैं, तो आपको वो नेम फेम मिलेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर जब सेलिब्रिटी लोग दुबई जाते हैं और जब वो दुबई में जाके मिलते हैं किन लोगों से, जो डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं, जो क्रिप्टो से आते हैं, तो वो उनका लाइफ स्टाइल देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से वो लोग अवेयर नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे मिलते हैं और वो सेलिब्रिटी उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके साथ पार्टी करते हैं, लेकिन वो लोग इंडिया में ऐसा नहीं करते। दुबई में इसलिए करते हैं क्योंकि दुबई में देखने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो देखने वाले हैं वो यहाँ पर प्रमोट नहीं करेंगे उनको। लेकिन आज एक क्रिप्टो जो होल्डर है या जो एक डायरेक्ट सेलिंग वाला है, वो आज ऐसा मुकाम रखता है कि उसके दोस्त सेलिब्रिटी खुद बन रहे हैं, ठीक है ना।
ये इस इंडस्ट्री की पावर है। तो यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पर आपके सामने जो चीजें रखी हुई है, कोई आदमी उसको जल्दी पिक कर रहा है, कोई आदमी उसको लेट पिक कर रहा है। हमारे ही बीच में 120 लोग हैं। इस 120 लोग में किसी ने ग्रोथ जल्दी की है, किसी ने ग्रोथ कम की है, और कोई ग्रोथ करने की सोच ही रहा है अभी तक। ठीक है ना? अगर मैं आपसे टाइम पूछूं, आप बोलेंगे मुझे ना कंपनी में काम करते हुए सर 2 साल हो गए, कोई बोलेगा मुझे 2.5 साल हो गए, कोई बोलेगा मैं पहले दिन से मीटर के साथ हूं। यही है। अगर मैं उससे पूछूंगा कि आपकी अचीवमेंट क्या है, तो वो आदमी क्या बोलेगा? मैक्सिमम मेरा डायरेक्टर बन गया, मेरा प्रेसिडेंट बन गया। और जब आप इस कंपनी से हटा के उससे बात करते हैं कि वो 10 साल, 15 साल, 5 साल से नेटवर्किंग कर रहा है, और उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, अभी तक ना मुझे ऐसी कंपनी नहीं मिली जहां मैं काम करता हूं, मुझे कंपनी ने टाइम ही नहीं दिया है, मैं काम करता हूं और कंपनी बंद हो जाती है। जैसी मेरी स्पीड बन के आती है, क्या होता है? कंपनी बंद हो जाती है। जैसे ही मेरा बिजनेस बढ़ता है, क्या होता है? कंपनी बंद हो जाती है। अब ये या तो उसका एक्सक्यूज समझेंगे हम, जो आदमी यहाँ पर 2 साल 2.5 साल से काम कर रहा है, और अगर ये उससे पहले ये बातें कर रहा है, तो क्या हुआ? अब उसका ये बहाना हो गया, एक्सक्यूज हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि उसके साथ इंसिडेंट नहीं हुए, इंसिडेंट हुए, लेकिन आज जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप खुल के बैटिंग कर सकते हैं, और हम बैटिंग फिर भी नहीं कर रहे, हम फिर भी सोच रहे, तो फिर आप अपने आप को क्या बोलेंगे? अक्लमंद बोलेंगे या बेवकूफ बोलेंगे? बेवकूफी बोलेंगे ना हम अपने आप को। हमें मौका मिला है खुल के खेलने का, आपको मौका मिलेगा कि जिस मौके की आपको तलाश थी पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, कि कोई कंपनी ऐसी मिले कि जहां पर मैं खुल के काम कर पाऊं और अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। तो दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सिलेक्टेड कंपनीज हैं जो इस तरह का चांस, गोल्डन चांस आपको देती है। उस एक गोल्डन चांस देने वाले में एक नाम मीटर का ऐड होता है। ठीक है ना? तो अगर 2 साल 2.5 साल मिलने के बाद भी आप लोगों की अचीवमेंट ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब गलती आपसे हुई है। आपने अपने आप को फोकस नहीं किया, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं किया। अभी हम यहाँ पर 120 लोग बैठे हैं, पूरी कंपनी के अंदर लाखों लोग हैं, लेकिन अगर मुझे प्लान प्रेजेंट करने वाले लोग सिर्फ 1000 लोग आइडेंटिफाई करने हो इंडिया के अंदर, तो मैं अभी 1000 लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं। 1000 लोग अभी प्रेजेंटर नहीं बने, जबकि इस बिजनेस की सबसे पहली जो सीढ़ी है, जो पड़ाव है, वो क्या है कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। जब तक आप एक अच्छा प्रेजेंटर नहीं बनेंगे, आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मीटर जैसा प्रोजेक्ट मिला। बिना प्रेजेंटर बने, बिना लीडरशिप क्वालिटी गेन किए, हम यहाँ पर वो पैसा कमा चुके हैं कि जो आज, मैं नहीं कहता इंडिया का, लेकिन वर्ल्ड का हर आदमी उस मंथली इनकम को तरसता है कि इतना पैसा हम कमाएं। अगर हम गोरों की बात करें ना, गोरों के लिए $5000 और $10,000 महीना कमाना बहुत बड़ी बात होती है। $10,000 और $5,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है। जो आपके नियर डियर कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका कहीं भी रह रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं? अगर आप उनकी डॉलर्स की इनकम पूछेंगे तो उनकी डॉलर्स की आमदनी कितनी है? या तो $5,000 है या $10,000 है, मैक्स टू मैक्स $15,000 या $20,000 है। अब यहाँ पर 120 लोग बैठे हैं, इस 120 लोगों में से कम 100 लोगों की जो इनकम, एवरेज इनकम, वो महीने की $15,000 से $20,000 से ज्यादा वर्किंग। अगर मैं कॉइन की इनकम जोड़ूंगा तो शायद वो $1,00,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, मान लो मैं भी साजवान जी हैं, गेरा जी है, ठीक है, जाहिर सी बात है, हम लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे ग्रो करना है, तो हमें इनसे सीखने की जरूरत और हम सीखते भी हैं। तो हम भी इनसे पूछते हैं, आपने देखा मैं भी आपकी तरह 2-3 स्टूडेंट बन के बैठा, और मैं आपको भी कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं। शायद मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से जो आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को करने से आप बचें। जो आप कमी की वजह से बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में कुछ ऐसा है जो शायद अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, व्हाई?
वो आपकी क्लियर हो। ठीक है, मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आया हूं, ठीक है ना। और कंपनी को मैं किस नजरिए से देखता हूं और जितना मैंने मीथर को समझा है टेक्निकली, मीथर कितनी स्ट्रॉन्ग है। आज मुझे नहीं पता आप लोग कितने क्रिप्टो की न्यूज देखते हैं, कितना क्रिप्टो को समझते हैं, लेकिन आज अभी तक हम लोगों को यह पता है कि क्रिप्टो में एक कॉइन बनता है, कॉइन लिस्ट होता है और बिकता है। अगर आपने सस्ते में खरीद लिया तो आप पैसा कमा जाते हैं। हम सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री को इतना जानते हैं, इतना ही जानते हैं। 120 लोग वेब3 की बात करते हैं कि हम वेब3 प्लेट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, वेब3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। क्या आप में से किसी ने वेब3 को पढ़ा है? वेब3 क्या है? आप में से किसी ने नहीं पढ़ा हो। अमृतपाल जी ने चलो पढ़ लिया, ठीक है, हमारे पीछे 2-3 लोग और बैठे हैं, लेकिन 120 चेहरे ये कौन से चेहरे हैं जो आप अपने आप में लोगों के लिए रोल मॉडल है या नहीं? yes. लोग, हजारों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ बिजनेस में जुड़े हैं, उन्हें उम्मीद है आपसे कि जिस तरीके से आप कामयाब हुए हैं आप उनको भी कामयाब करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तो क्या आप उनकी उम्मीद पे खड़े उतरेंगे? नो। आपको लगा है कि आज जैसे जगतार जी ने 25 करोड़ 50 करोड़ बना लिया, अगर ये अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे और जो इन्होंने नॉलेज गेन की है उसको स्प्रेड नहीं करेंगे तो क्या इनकी टीम में लोग 50 करोड़ कमाने वाले पैदा होंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। इनको वो काम करना पड़ेगा और स्लो स्पीड से नहीं करना पड़ेगा। अगर इनको यहाँ पहुंचने में लगे हैं 20 महीने तो इनको स्पीड ऐसी दिखानी है कि इनकी टीम में ये एग्जाम्पल 10 महीने में सेट हो जाए कि इनकी टीम में एक आदमी ने 10 महीने में 50 करोड़ बनाया है, ठीक है। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? जब ये अपनी नॉलेज को इनहांस करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि बिना रीडर के आप लीडर नहीं बन सकते। जब तक आप एक अच्छे रीडर नहीं बनेंगे, रीडर मीन्स पढ़ने वाले, ठीक है। अब वो बुक पढ़ना हो सकता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी ब्लॉग पढ़ना हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपके लीडरशिप में इंप्रूवमेंट ला सकता है वो हो सकता है, ठीक है। YouTube के ऊपर आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, टोनी रॉबिन्सन, ठीक है। और अब से नहीं, मुझे लगता है तकरीबन उनको 30 साल हो गए हैं लोगों को एजुकेट करते हुए। उस आदमी की अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो पेपर के ऊपर भी समझा रहा है, ठीक है। और आज करंट का स्टेटस देखेंगे तो अगर आज मीटिंग का पार्ट आपको बनना है तो लाखों डॉलर आपको खर्च करने पड़ते हैं उस आदमी की मीटिंग का पार्ट बनने के, ठीक है। उस आदमी ने क्या किया? जो 30 साल पहले उसके पास नॉलेज थी वो रेगुलर अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। बढ़ाने से क्या हुआ? आज उसकी वैल्यू भी बढ़ गई और जितने लोग आज उसकी मीटिंग का पार्ट बनते हैं उनकी भी वैल्यू एडिड हो जाता है। उनकी जो पर्सनैलिटी है या जो भी उनकी बिजनेस है उसमें उनको ग्रोथ मिलती है। लेकिन क्या आज हम में से जो 120 लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है? क्या आपको डेली ऐसा महसूस होता है कि आपकी नॉलेज में या आपकी पर्सनैलिटी में आज 1% की ग्रोथ हुई है? कर रहा है कोई ऐसा काम? एक गुरपेज जी है, इनको मैं मान सकता हूं क्योंकि गुरपेज जी को मैं 2 साल से जानता हूं और 2 साल पहले जैसे भाई यूपी से लोग आए हैं, बिहार से लोग आए हैं, ठीक है, हर जगह से जो जट, मतलब पंजाब में जट बोलते हैं, यूपी में जाट बोलते हैं, ये लोग जाने जाते हैं अपनी लैंड के लिए और अपनी खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, और चिल लाइफ जीते हैं, उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता। तो गुरपेज जी भी एक जाट फैमिली से आते हैं, लेकिन जब वो इस बिजनेस में आए तो उन्होंने अपने आप को ना सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया कि अगर मुझे अपने आप को बढ़ाना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। इनको मैंने जिस चीज के बारे में बताया जो मुझे लगा सर, इनको मैं बोल सकता हूं कि इन्होंने उस पे 100% नहीं 200% काम किया। आज शायद हमने से इतनी बड़ी इनकम गुरपेज जी नहीं ले पाए हैं जितनी बड़ी इनकम आप में से कुछ लोग ले पाए। लेकिन अगर आज आप उनके ऑफिस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, उनकी नॉलेज को देखते हैं, तो शायद आप में से कहीं ज्यादा उनके पास वो आज हम कह लो कि लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आया है, उनकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट आया है और उनके काम करने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट आया है।
ठीक है, ये ग्रुपेज इन्हें चेंज किया। कब? जब उन्होंने सोचा। जब तक आप लोग नहीं सोचेंगे तो आपके अंदर भी कभी कोई चेंज नहीं आ सकता, काम करना पड़ेगा। आज जगतार सिंह नेहाल जी, बलजिंदर जी बैठे हैं यहाँ पे जी, कहां पर है? ठीक है, अब बलजिंदर सिंह बरनाला जी हैं। बलजिंदर सिंह बरनाला जी की ही टीम में यहाँ पर 2-3 लाइनें हैं फ्रंट लाइन, जैसे जगतार सिंह नेहाल जी हैं, बलविंदर संधू जी हैं। बलविंदर संधू जी इस इंडस्ट्री को मुझे लगता है 30 साल से इस इंडस्ट्री का प्रोसेस बने हुए हैं और सीख रहे हैं। लेकिन जो नॉलेज इन्होंने इकट्ठा की वो सबसे ज्यादा उन्होंने इंप्लीमेंट कहां किया है? मीटर पे किया। आज आपको पता है बलविंदर संधू जी, सर क्लैपिंग में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने पॉइंट्स को सुनना है, और कोई बात ज्यादा अच्छी लगे तो मैं भी नहीं रोक सकता आपको बजाने से, ठीक है ना। तो बलविंदर संधू जी अब क्या काम कर रहे हैं? नेटवर्किंग के बेसिक क्या है? कौन आदमी 10 साल से नेटवर्किंग कर रहा है? आप में से 10 साल वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। 10 साल वाले। सर यू क्यों कर रखा है? ठीक है, फन नहीं बनाना है सर, हाथ खड़ा करना है। 10 साल वाले आप हो गए। अच्छा, 15 साल से कौन लोग वाले हैं? हाथ खड़ा रखें। 10 साल वाले, 15 साल वाले, ठीक है जी। और 20 साल वाले? 20 साल वाले है कोई? 20 साल में कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ? कोई है? अच्छा, दाऊदी भाई। अच्छा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हमारे बलविंदर संधू जी का है। अच्छा, कासिम साहब मैं पूछना चाहूंगा, आप खड़े हुइए, नेटवर्किंग के बेसिक क्या? अगर आज मुझे नेटवर्किंग बिजनेस में आना है तो मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ? पहले नेटवर्किंग को अच्छे से समझना, उसके बाद जो ना प्रैक्टिस में जो है वो क्या चाहता है उससे जाना पड़ेगा। कि हम मतलब आपने जो हमारा प्रोजेक्ट है, सर माइक दे रहे हैं इनको प्लीज। अभी हम कासिम साहब से ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक नया आदमी हूं, ठीक है, मुझे ये अप्रोच करते हैं अपनी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए और मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो मुझे किन कामों को करना पड़ेगा? ठीक है, मुझे किन नेटवर्किंग के बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले सर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना होगा, और अपना जो प्रोजेक्ट है वो सामने वाले के सामने वो क्या चाह रहा है उसको, और वो प्रोजेक्ट जो है अपना उसको डीपली जो है समझाना, जिसकी हमें नॉलेज देनी है उसको, तो उसके बारे में जो है उसको समझाना। बस इतना ही काम करना होगा मुझे। चलिए, देखिए इसमें ऐसा है, अभी कासिम साहब ने बताया कि अगर आप नेटवर्किंग में, इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल वाले बोल रहे हैं कि अगर आपको नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो आपको अपना प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा और सही तरीके से समझाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 120 लोग यहाँ बैठे हैं, समझने और समझाने का काम तो आप सभी करते हैं, लेकिन मेरी नजरों में ना तो आप समझने की कोशिश करते हैं और ना ही आप समझाते हैं। आप बताओ क्या करते हैं? आप उस पे पहले तो मारते हैं उसको बुलेट, बुलेट के बाद निकालते हैं गोला, गोले के बाद निकालते हैं और उससे बड़ा बम, फिर तोप से भी गोला मारते हैं, कहीं ना किसी से तो मरेगा, ठीक है ना। अब ये कैसे गोले हैं, बुलेट क्या है? सबसे पहले आप उसको बताते हैं, आपको पता है मैं इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहा हूं, मैं इतने कमा चुका हूं। अच्छा छोड़ो, बंदा जब उसे लगता है कि सामने वाले ने कोई हरकत नहीं की है जानने के बाद, फिर वो उसको बताता है, ठीक है मेरे पास ये गाड़ी है, मेरी टीम में इतनी गाड़ी है, आपको पता है हमने ये कर दिया। अच्छा, उससे भी वो कन्विंस नहीं होता है, पर वो क्या बोलता है, अच्छा इधर आओ मैंने आपको आईडी दिखाता हूं अपनी बोल के, ये टोटल इनकम देखो मेरी कितनी, ठीक है। अब टोटल इनकम के बाद भी अगर वो नहीं मानता है, अच्छा आपको पता है मैंने कॉइन कितने में बाई किया था, आज कितने में, आज देखो मेरे कॉइन की कीमत कैलकुलेट करो कितनी बनती है। अच्छा, अगर उससे भी नहीं होता है, फिर उसको बताते हैं अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इतना लगाना और इतना कमा के ये कैलकुलेशन है, इतने में कॉइन मिल रहा है, 6 महीने में आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। अब ये सारे प्रोसेस हम लोग करते हैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे ही करते हैं सभी। अब आप मुझे बताइए, जो कासिम साहब ने कहा कि आपको प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, इन सारी बातों में आपने क्या प्रोजेक्ट को समझाया? आपने क्या समझाया? आपने जो आप समझते हैं ना, आपने वो समझाने की कोशिश की है, आपने इस सारी बात में प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश ही नहीं की। तो हम लोग इतना
कुछ होने के बाद भी गलती क्या कर रहे हैं, हमारे पास ना एक तो नॉलेज की लैकिंग है, ठीक है। आज जब आपसे बोला जाता है खड़े होके कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, आप सुनते हैं कि अच्छा ये करना है, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद आपको वो चीज याद ही नहीं रहती है कि आपको करना भी क्या है। इसीलिए आप लोगों का वर्किंग स्टाइल कभी नहीं बदलेगा। आज आप देखिए, मैं आज मीथर के अंदर एज ए क्राउन एम्बेसडर हूं, ठीक है। मेरे पास जैसी मेरी इनकम भी ज्यादा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे प्लान देते हुए जरूर देखा होगा। देखा है? जब मैं प्लान करता हूं तो जो काम आप करते हैं, क्या उनमें से मैं कोई काम करता हूं सामने वाले यूजर के लिए? मैं उसको क्या प्रेजेंट करता हूं? मैं उसको प्रोजेक्ट के बारे में समझाता हूं कि व्हाट इज मीथर और मीथर का इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं कि टेक्निकली हमारी कंपनी कैसे स्ट्रांग है, टेक्निकली हमारी कंपनी कैसे रेवेन्यू गेन करेगी, ठीक है, हमारी कंपनी की बैकबोन कैसे है। अब जब वो ओवरऑल मेरे से प्रेजेंटेशन सुनता है तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, अपना वो फैसला ले सकता है कि मुझे कितने से स्टार्ट करना है। लेकिन अब आप सामने वाले का क्या करते हैं, आप लोग आप ना उसका फैसला खुद लेते हैं। आप क्या बोलते हैं, सारे कुछ बताने के बाद आप बोलते हैं अच्छा मैं बताऊं आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही होता है ना, जब मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए, आप उसके ऊपर छोड़ते ही नहीं है कि उसको क्या फैसला लेना है। आप उसको बताते हैं कि आपने ये वाला पैकेज लो और आपका ऐसा हो जाएगा। अब आपने उसके साथ ये पूरी कन्वर्सेशन में उसको क्या फोकस किया है, बाद में आके उसको पैकेज के ऊपर कन्विंस करके उसको पैकेज का बेनिफिट बना के आपने छोड़ दिया। अब क्या वो आदमी आपके इस कम्युनिटी का डेडिकेटेड पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। वो सिर्फ वेट करेगा, होल्ड करेगा। कितने महीने? जितने महीने आपने बताया होगा, 6 महीने, कि 6 महीने में आप 4 गुना पैसा निकाल लोगे, 5 गुना पैसा निकाल लोगे, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको फोन करेगा, भाई साहब इतने डॉलर का रेट हो गया, मेरा ना पैसा निकलवा दो आप। और आप उसको बोलोगे अच्छा ऐसा है, यहाँ इस एक्सचेंज पे जाओ, एड्रेस क्रिएट करो, विड्रॉल ले लो, बेच लो, बस। अब आप मुझे बताइए आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा। अब आप उसको बोलते हो कि भाई तुम 4 गुना पैसा ले चुके हैं, अगर आप उसके बाद दोबारा जाएंगे ना कि यार अब तो ये प्रॉफिट ले चुका, ऐसा हो रहा है। जो लोग आपकी कंपनी से 2 गुना 4 गुना पैसा निकाल चुके हैं, हम उन लोगों के पास भी जा रहे हैं ना, उनसे बड़े अकाउंट लेने के लिए कि आपने 5 लाख लगाया था, आपने 10 लाख रुपए निकाल लिया, तो अब आप ऐसा करो $27,000 वाला पैकेज लो, $54,000 वाला पैकेज लो। आप उस शख्स को फिर उस प्रोसेस में डाल रहे हैं, लेकिन आप क्या उसको कन्विंस कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, क्या आप उसको प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि एफिलिएशन प्रोग्राम मीथर का कितना जबरदस्त है, कि यहां से कितने बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। आप उसको ये चीज नहीं बता रहे, आप सिर्फ उसको एक इन्वेस्टर बना के छोड़ रहे हैं। और हमारे प्लान के अंदर इन्वेस्टर प्रोसेस नहीं है, नहीं। आप मुझे बताइए क्या मीथर आपसे इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है? आप 120 लोग बैठे हैं, 120 में से क्या किसी ने मीथर को पैसा दिया? बताइए, किसी ने दिया? एक भी शख्स आप में से ऐसा नहीं होगा जिसने मीथर को पे किया हो, ठीक है। और हम ये आपको बार बार इस मैकेनिज्म को समझाते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी द्वारा चलाया जा रहा है, कम्युनिटी द्वारा। अब उस कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आज आप कॉइन खरीद रहे हैं तो कोई आदमी उसी कम्युनिटी का पार्ट जो है वो बेच रहा है, ठीक है। आज चाहे 1 लाख कॉइन बिक रहे हैं, 10 लाख कॉइन बिक रहे हैं, 50 लाख कॉइन बिक रहे हैं, लेकिन उनको पहले किसी ने खरीदा है किसी से और फिर वो बेचने आ रहा है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये क्रिप्टो के अंदर हमेशा चलने वाला है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम या और नए कॉइन्स को बहुत सस्ते रेट में देखा है। किसी ने $100 में भी बिटकॉइन को लिया है, $200 में भी बिटकॉइन को लिया है, और आज वो क्या कर रहा है, उसको ज्यादा रेट में बेच भी रहा है। एक टाइम पे बोला जाता था कि आप इतने बिटकॉइन से फॉर्च्यूनर लेके आ सकते हैं, ठीक है। एक वक्त में उससे पहले बोला जाता था कि आप मारुति खरीदेंगे, आप बाइक खरीदेंगे,
और एक शख्स ऐसा भी था जिसने 10,000 बिटकॉइन से एक पिज्जा भी लिया था। ठीक है, उसका पेट आज तक ही खराब होगा, पेट कभी सही नहीं हुआ होगा उसका। ठीक है, उसका स्टमक खराब ही रहने वाला है क्योंकि 10,000 बिटकॉइन का पिज्जा खाया है, तो कैसे पेट ठीक हो सकता है। तो ऐसे ही हम में से कुछ लोग हैं जिनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। कब हो जाता है? जब ये पता लगता है कि जो कॉइन मैंने 50,000 कॉइन अभी मैंने 20 रुपए या 30 रुपए में बेचे थे 6 महीने साल पहले, आज उसकी क्या कीमत है कि वो कॉइन 150 रुपए का हो चुका है। तो जो पैसा उसने कॉइन बेच के कहीं ना कहीं तो डाला होगा। आप लीडर्स हैं, आपने कॉइन बेच के क्या किया? उस पैसे का क्या किया? अगर आपने किसी की आईडी भी लगाई है, बेचा नहीं है एक्सचेंज पे, लेकिन उस पैसे का आपने क्या किया बताइए मुझे। सर कितना पैकेज है आपका? कौन से इन्वेस्टमेंट वाले हैं? कितना पैकेज है आपका? चलिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ वो लोग गलती क्या करते हैं। चलो गलती क्या करते हैं, वो गलती मैं बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे सारे एक्सचेंज के अकाउंट खोल के देखेंगे और मेरा मीटर का अकाउंट भी खोल के देखेंगे, तो जो भी मैंने विड्रॉल लगाई होगी वो टेस्टिंग पर्पज से लगाई होगी। ठीक है, अगर टेस्टिंग पर्पज से लगाई है, जो मैंने विड्रॉल लिया मेरे वॉलेट में ऐसी ही पड़ी। मेरे जितने भी एक्सचेंज के अकाउंट हैं, किसी भी अकाउंट के अंदर कोई सेलिंग ऑर्डर नहीं लगा। क्या नहीं लगा? सेल ऑर्डर नहीं लगा, सिर्फ बाइंग ऑर्डर लगे हैं। और मैंने कोई 1,000 या 2,000 कॉइन नहीं बाई किए। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने कॉइन बाई किए हैं। बहुत इंसिस्ट करने के बाद जो स्पार्टन्स का ग्रुप है, उसमें से 2 महीने 3 महीने में जब वो सो जाते हैं बिल्कुल, तो जबरदस्ती जगाना पड़ता है, भाई बाय करो बाय करो। उसमें भी शायद कई लोगों को बिल्कुल बुरा लगता होगा, यार ये क्या धक्का मुक्की है कि जबरदस्ती कॉइन बाय करवा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जबरदस्ती को जबरदस्ती समझ के कॉइन बाय की है, हमारे बीच में जीवन गर्ग जी बैठे हैं, जगतार जी बैठे हैं, इनको मैंने बोला भाई 20 लाख के कॉइन उठा लो अर्धबीट से। जब रेट होता था 25 रुपए, 18 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। अब उस धक्का मुक्की की वजह से अगर इन्होंने 20 लाख रुपए के 20 रुपए में कॉइन उठाए, और आज क्या रेट है? 150 रुपए, तो कितने गुना हो गया? 7 गुना पैसा हो गया। 2 सत्ते तो 1,40,00,000। अब जो आप लीडर्स अपने कॉइन को MUSD बना के पैकेज लगा रहे हैं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है? उस पैसे को कहां डाल रहा है? बीवी को गोल्ड दिलवा रहा है। पहले तो बीवी को खुश करना है, उसके बाद आप रिश्तेदारों को खुश कर रहे हैं पैसा बांट के, ताकि रिश्तेदारों को पता लगे कि आपके पास पैसा आ चुका है। तीसरा काम आप क्या कर रहे हैं? इलाके वालों को पता लगे कि पैसा आ चुका है, तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी बाय कर रहे हैं जिससे आप लाइमलाइट में आए। ठीक है, ये काम हो रहा है। उसके बाद अब आपके यारों दोस्तों को भी पता लगे, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर गाड़ी की जरूरत है 50 लाख की, तो आप खरीद रहे हैं 1 करोड़ की गाड़ी। ठीक है, आप उसको बिजनेस में नहीं दिखा रहे। आप बिजनेस में आपने एक दिन भी प्रमोट नहीं की। वो आपने गाड़ी किस लिए ली है? सिर्फ यारों दोस्तों को दिखाने के लिए। अब इन 4-5 प्रोसेस में इसके अलावा और भी प्रोसेस होंगे। किसी की बीवी के साथ गर्लफ्रेंड भी होती है, और किसी की शादी भी नहीं होती, तो वो गर्लफ्रेंड को खुश करने में लगा रहता है, क्योंकि वो उसके लिए मुमताज है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, मैं कुछ तो बना दूं कम से कम, ये तो खुश हो जाए। ऐसे ही है ना? अब इन सारे प्रोसेस में आप मुझे लीडर्स बताइए, एक शख्स जिसने 20 रुपए में कॉइन बाय किया, और एक शख्स जो प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहा है, ठीक है, जो ज्वेलरी में पैसा डाल रहा है, ठीक है, जो अपने मतलब अनवांटेड जो रिश्तेदार हैं, जो उनको पता लगा कि आपके पास पैसा है तो खोल तो आएगी मांगने की, ठीक है, वो आपसे पैसा मांग रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, तो क्या उस पैसे में कोई ग्रोथ है आपके पास? नो। रिश्तेदार वाला पैसा कभी वापस नहीं आएगा, काटा मार आएगा ही नहीं कभी। या तो रिश्तेदारी खत्म करोगे, ठीक है, खत्म करने के बाद भी पैसा नहीं आएगा, वो सोचेगा खत्म हो गए क्यों पैसा देना, बना के रखोगे तो शायद वो देख ही दे। तो पहला पार्ट कि अगर रिश्तेदारों के पास पैसा गया होगा तो पैसा आपको मिलना ही नहीं। दूसरा, जिस घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, वो घर आपका 200 गज का हो, 300 गज का हो, 500 गज का हो या 100 गज का हो,
अगर उस घर में पैसा लगाने के बाद अगर आप किसी और घर को बाय कर रहे हैं और उस घर को खड़ा कर रहे हैं, तो घर तो एक ही है जिसमें आप रह सकते हैं। अब वो दूसरा घर आपने बना दिया, तो फाइनली बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको रेंट पे देंगे या खाली छोड़ देंगे। आप सोचेंगे यार 30,000 रुपए के लिए मुझे 5 करोड़ की कोठी क्यों देनी किसी को किराए। लेकिन वो जो 5 करोड़ रुपए आपने दूसरी कोठी में लगाया, क्या वो आपको ग्रोथ देगा? नो। वो सिर्फ आपका एक टेंजिबल एसेट बन गया। आप लोगों को बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, वेब3 की, तो क्या वहां पर इस फील्ड में आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स टेंजिबल एसेट की बात होने वाली? कोई बात नहीं करेगी। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि एसेट बेसिकली आजकल है क्या जो आपको प्रॉफिट दे। ठीक है ना, आज हम बच्चे को बढ़ाते, जब पैदा करते हैं, पैदा होने के बाद उसको पाल पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमारा हर बच्चे के साथ एक सपना बनता है कि अपने बच्चे को एडवोकेट बनाना है, ठीक है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, बढ़िया प्रोफेशन में डालना है, जिससे हमारा लाइफस्टाइल बच्चा मेंटेन करे। 20 साल एफर्ट करने के बाद, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपकी उम्मीदें वहां भी टूटती हैं, तो क्या दूसरे बच्चे पे ध्यान देना बंद कर देते हैं? उस प्रोसेस को आप दूसरे बच्चे के साथ भी करते हैं, फिर तीसरे के साथ भी करते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके 2 से ज्यादा है। ठीक है, फिर चौथे के साथ भी करते हैं। ठीक है, अब अगर किसी के 5 बच्चे भी हैं, वो 5 के साथ सेम बिहेवियर करता है, लेकिन वो फिर भी नाउम्मीद नहीं होता। ठीक है ना, फिर वो खुद मेहनत करता है कि यार चलो बच्चों ने नहीं किया, मैं तो मेहनत कर सकता हूं। तो आपने बहुत ऐसे एजेड लोग देखे होंगे जो 50 साल 60 साल 70 साल में भी सुपर एक्टिव है। उनके सुपर एक्टिव होने की वजह क्या है? क्योंकि वो खुद से मायूस नहीं हुए थे। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग अपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब मीटर की वजह से पैसा हमारे पास ज्यादा आया, तो हम पैसे का क्या कर रहे हैं? इसको बोलते हैं मिसयूज। पैसा आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको बोलूं 120 लोगों को अभी ना सभी ने 1-1 लाख रुपए का कॉइन बाय करना है, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि यार कॉइन क्यों बाय करना, कॉइन ही बाय करना मुझे। ठीक है, मतलब आपको ना इरिटेशन सी लगेगी, आप ना सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगेगी। अभी अगर मैं बोलता हूं कि कॉइन बाय कर दे, अभी कोई आपकी साली फोन कर दे, जीजा जी 5 लाख की ना जरूरत है, अच्छा बस अकाउंट भेजो, शाम तक पेमेंट करवा दो। अब उससे ये भी नहीं पूछा होगा अपने साली से कि पैसे कब देगी वापस। ठीक है, अब एक सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए कि मेरी साली ने मेरे से पैसे मांगे और मैंने उसको दे दिए, सिर्फ उस थोड़े से वक्त एप्रिशिएशन के लिए वो 2-4 बार थैंक यू बोल देगी, आप 5 लाख रुपए गड्ढे में डालने के लिए तैयार। लेकिन जिसको हम दिन रात चिल्ला रहे हैं एम कॉइन फ्यूचर, बच्चे भी कह रहे हैं, छोटे बच्चे भी एम कॉइन फ्यूचर, और आप क्या कर रहे हैं? आप अपना फ्यूचर नहीं और समझ रहे हैं। आपकी जो वर्डिंग है वो आपकी एक्टिविटी से मैच ही नहीं कर रही है मैच। आप मुझे बताइए 120 लोगों में से अगर 1 करोड़ रुपए किसी ने कमाया है, तो क्या किसी ने 50 लाख रुपए के कॉइन बाय किए? कोई दिखा सकता है कि मैंने बाय किए 50 लाख के कॉइन? आईडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईडी लगा दी सर, मैं बाय दिखाऊंगा सर। मैं 1-2 के केसेस छोड़ के बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी। ठीक है, 2-3 चेहरों को तो मैं जानता हूं वो क्या करते हैं, लेकिन हम 120 लोग बैठे हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कम्युनिटी का। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या हमने अपनी इनकम का 50% एनकॉइन की बाइंग में डाला है, तो रिजल्ट निकल के आएगा 0। क्या निकल के आएगा? 0। हमने अपना पैसा कहां डाला? पैसा जरूर कमाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक में पैसा है, 1 करोड़ कमाने के बाद आपका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए भी नहीं। अगर एम कॉइन बाय नहीं किया तो कम से कम अकाउंट में तो पैसा होना चाहिए। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि आपने पैसा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, मैं ये आपको बता रहा हूं जो हमारे लोग करते हैं नेटवर्किंग में पैसा कमाने के बाद। आपको किस जगह पैसा डालना चाहिए और आप कहीं नहीं डालते। अभिषेक जी और मैं ना कल हम जा रहे थे चंडीगढ़, किसी काम से गए, ठीक है, फिर हम वापिस आ गए, तो मैंने एक दोस्त को फोन लगा दिया। मैं कह यार, ये कहने लगे ऐसे से ना चंडीगढ़ में इस कोठी का ये रेट है। मैं कह यार इतना हो ही नहीं सकता। तो मैंने फोन लगाया, तो आपको पता है जो
500 गज का घर है चंडीगढ़ के अंदर, उसका रेट क्या है? 25 करोड़ रुपए। कितना है? 25 करोड़ रुपए। ठीक है, 25 करोड़ रुपए रेट हो चुका है जिस बंदे ने 500 गज का घर चंडीगढ़ में लेना है। और शायद लखनऊ में वही घर 1 करोड़ में आ जाए, 2 करोड़ में आ जाए, और मुरादाबाद संभल चलेंगे तो शायद 50 लाख में बन जाए। ठीक है, एकलव्य जी की तरफ जाएंगे तो शायद 75 लाख 1 करोड़ में बन जाए। ठीक है ना? तो हर जगह क्या हो रहा है, हम पैसा तो डाल रहे हैं लेकिन पैसे की ग्रोथ उतनी नहीं हो पा रही जितनी हमारी होनी चाहिए। हम लोग बहुत गलती कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अभिषेक जी ने मुझे कहा कि ताहिर जी आप पैसा नहीं इन्वेस्ट करते प्रॉपर्टी के अंदर। मुझे नहीं लगता आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, अगर सही कह रहा हूं, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं। मैं अपना पैसा सिर्फ एक जगह रखता हूं। किस चीज में? क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, उस क्रिप्टो के अंदर भी मेरी 80% होल्डिंग आज किसमें है? एमकॉइन। एमकॉइन के अंदर मैंने इनको एग्जांपल दिया कि आज अगर मैं 1 कनाल का घर खरीदता हूं, फॉर एग्जांपल किसी मोहाली में जाके खरीदता हूं 10 करोड़ रुपए का। अब 10 करोड़ रुपए का मैंने घर लिया आज, और 1 साल के बाद बुल रन आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एमकॉइन की एक्सपेक्टेड प्राइस है कि $10 तो मिनिमम हम मान के चल ही रहे। तो आज अगर मैं एमकॉइन को कन्वर्ट करता हूं फिएट करेंसी के अंदर, ठीक है, और वो $10 हो जाता है, तो जो मैं आज 10 करोड़ का घर ले रहा हूं, क्या वो 1 साल में 20 का हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हो सकता है कि वो 8 का रह जाए अगर कोई रिसेशन आ जाए या कुछ आ जाए। तो लेकिन जिस कम्युनिटी का मैं पार्ट बना हूं, मुझे पता है इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, तो मैं अपना पैसा एमकॉइन से तो बिल्कुल नहीं निकालने वाला। उल्टा जो मैं कमाता हूं वो पैसा भी मैं एमकॉइन में ही डालता हूं। तो आज अगर मैं अपनी ग्रोथ देखूं 1 साल के बाद की, जो मैं 10 करोड़ रुपए आज प्रॉपर्टी में डालने वाला हूं, मेरा वो 10 करोड़ कितना होने वाला है? 50 करोड़ मिनिमम बता रहा हूं $10 के रेट पे। लेकिन जब बुल रन आता है तो बुल रन में कोई मान ही नहीं सकता कि प्राइस कहां चला जाए। ये $100 भी हो सकता है, ये $150 भी होता है। ये ना एक फेस्टिवल की तरह, बुल रन क्या है? एक फेस्टिवल की तरह। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे बेचारा कोई लेबर क्लास भी होगा ना, वो भी नए कपड़े खरीदेगा, वो भी शॉपिंग करेगा, वो भी अपने घर को जाहिर सी बात है मॉडिफाई करेगा, कुछ ना करेगा ना। तो क्या होता है, मार्केट में ना मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, सबके कारोबार चलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ जाती है। ऐसे ही जब बुल रन आता है क्रिप्टो का, तो बुल रन के अंदर जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा ना मैं क्रिप्टो बाय करूंगा, वो भी बाय करता है। क्योंकि हर दूसरा तीसरा आदमी क्या बोल रहा है, मैंने क्रिप्टो में 10,000 लगाए थे कल, मेरे आज हो गए 20,000। ठीक है, कोई कह रहा है मैंने लगाए थे 20,000, मेरे हो गए 1 लाख। ऐसे होता है ना? बिल्कुल। चाय ऊपर पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, अरे यार मेरी जो ट्यूशन की फीस थी ना वो मैंने 1 महीने के बाद डालनी थी, मैंने क्या किया उसमें से पैसा मैंने इस वाले कॉइन में डाल दिया और मेरे इतने पैसे हो गए। ट्यूशन की फीस के पैसे मैंने अलग कर दिए, अब मेरे पास इतना बैलेंस है। ये मैं बच्चों की बात बता रहा हूँ। जो लास्ट के बुल रन का जो एक्सपो निकला एक तरीके से सर्वे कि सबसे ज्यादा किस उम्र के लोगों ने क्रिप्टो में पैसा इन्वॉल्व किया, या जो यूजर बने वो सबसे ज्यादा किस एज के लोग थे? आपको पता कितने थे? 18 ईयर से लेकर 22, कितने? 18 साल से लेकर 22 साल के लड़कों ने मिलके इस इंडस्ट्री को $1 बिलियन का रेवेन्यू दिया। कितने डॉलर का? बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दिया। अब 18 से 22 साल के लड़के को शायद आज आप बिजनेस में सीरियस ना समझे, ठीक है, समझेंगे आप? नहीं समझेंगे। अगर आपके साथ कोई मीटर में आएगा तो आप कहेंगे यार ये बंदा सीरियस हो नहीं सकता, लेकिन वो सीरियस है। क्यों होता है सीरियस? क्योंकि वो लर्निंग फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि वो अभी क्या है, पढ़ रहा है, सीख रहा है। उसके माँ बाप भी उसके दिमाग में एक हैपनिंग कर रहे हैं कि बेटा तुम्हारे सीखने की उम्र है, ऐसे होता है ना। तो वो सीखने में दिलचस्पी लेता है, और कई बच्चे आपको फील्ड में ऐसे मिलेंगे जिनके पास क्रिप्टो की नॉलेज आपसे ज्यादा है। तो मेरा कहने का क्या पर्पस है कि जो मैं आज इनकम कर रहा हूं मीटर से, मैं वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या आप भी लोग सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है ना? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह होगी तो इन्वेस्टमेंट पे जो ग्रोथ है वो भी सही मिलेगी। अगर आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ भी गलत ही मिलने वाली है। ठीक है,
ये दूसरी कंपनियों का एग्जांपल हो जाएगा, साली को दिए, साली पैसे लेके वापस नहीं किए। तो ये वैसे ही है कि किसी कंपनी में आपने 5 लाख रुपए डाला और वो कंपनी भाग गई, ठीक है, कि मीथर से पैसे निकाले और दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग ले ली कि मीथर में तो पैसा आ ही रहा है, दूसरी कंपनी से भी पैसा आता है। ऐसा होता है ना, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग ऐसा काम कर जाते हैं यारी दोस्ती में। जैसे आपका कोई खास दोस्त आ गया किसी कंपनी का प्लान लेके, कोई ट्रेडिंग प्लान लेके, यार मैं खुद ही ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे पैसा दे, आप उसको पैसा दे देंगे। लेकिन आपने उससे एक सवाल किया कभी कि भाई मैं तुझे 10 लाख रुपए दे रहा हूं, अगर ये 10 लाख रुपए मैं आज अपने एमकॉइन में लगाता हूं तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि मेरा पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। क्या तेरे पास मेरा 1 करोड़ हो जाएगा? क्योंकि आप लोग उसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखा रहे। अगर ये कॉन्फिडेंस दिखाएंगे ना, वो क्या बोलेगा, बात खत्म कर, मुझे ये बता तेरे यहाँ काम कैसे स्टार्ट होता है, मैं अपना पैसा डाल के चलेगा। आप लोगों के कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता है, होता नहीं होता? ठीक है, आप सामने वाले का प्लान भी सुनते हैं। मेरी जो स्टार्टिंग है ना वो ईबीस कंपनी से है। किससे? ईबीस। अब जो ईबीस के लोग थे ना, जब उस टाइम पे एमवे भी चलती थी और भी कंपनी चलती थी, तो दूसरी कंपनी के लोग ईबीस वाले को टच नहीं करते थे। पता क्यों नहीं करते थे? कि ये नहीं सुनने वाले किसी को। मतलब उन्होंने मार्केट को एक मैसेज दे दिया था कि भाई चाहे कुछ भी है, जबकि वो प्लान जो था उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं था, वहां पे ना कोई प्रोडक्ट मिलता था। एमवे वालों में तो फिर भी प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स मिलते थे, एक बोलते थे हवा बेच रहे हैं। लेकिन उस हवा बेचने का भी कॉन्फिडेंस कितना हाई था कि दूसरी कंपनी वाले भी उस कॉन्फिडेंस से भागते थे कि भाई इस पर्सन को हम कन्विंस नहीं कर सकते। लेकिन आज मीथर के अंदर आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, आपने अपनी मतलब जाहिर सी बात है बहुत सपनों को भी पूरा किया है, ठीक है, हमने अपने पर्सनैलिटी लेवल को भी अप किया है। लेकिन क्या आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आज आपसे कोई मिले तो वो आपको अपना प्लान प्रेजेंट ना करे, आपसे प्लान लेके जाए? यस सर, 50% लोग हम में से ऐसे होंगे जो आज भी दूसरी कंपनी का प्लान सुनते होंगे कि पहले इसका प्लान सुन लूं फिर इसको मैं अपना बताऊंगा, पहले इसका तो देख लूं, इसका प्लान मेरे से अच्छा तो नहीं है। होता है ना सर? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके इरादे गलत हैं, लेकिन आप उसको एक तरीके से आपने उसको परमिशन दे दी। अगर आप उसका प्लान सुन रहे हैं ना, इसके मतलब आपके पास गुंजाइश है। अगर आप उसका प्लान सुन रहे हैं तो आपके अंदर गुंजाइश है कि आप उसके साथ पैसा लगा सकते हो। तो आप तो उसके प्रोस्पेक्ट बन के ना, अगर आप उसका प्लान दे रहे हैं, अगर वो आपको अपने प्लान में नहीं जोड़ पाया, या तो आप जो जिस कंपनी में जुड़े हैं उससे अच्छा प्लान नहीं होगा तभी नहीं जुड़े। मुझे लगता है कि अभी जो मेरा 15 साल का या 16-17 साल जो भी कह लो जो तजुर्बा है, अभी तक मैंने इस जर्नी में मीथर से ज्यादा अच्छा प्लान ना तो सुना है और ना ही किया है और ना ही मैंने देखा। मतलब आज जो लोग हैं मार्केट के अंदर वो बात करते हैं कि यार ये मीथर कंपनी चल कैसे रही, इसका पता तो लगाओ, इस प्लान में है क्या। अब ये चल रही है, तकरीबन चलते हुए 3 साल होने वाले हैं, ठीक है। अब 3 साल में कंपनी कहां खड़ी है आपके सामने, ठीक है। आज वर्ल्ड वाइड, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड मीथर से बड़ा नाम कोई दूसरा नाम नहीं, ठीक है। जो बड़े बड़े जहाज थे दूसरी कंट्रीज में, जो लगता था कि ये कंपनी 5 साल से चल रही है, वो जहाज डूब चुके हैं। क्यों डूब चुके हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से। मैंने आपको कई मीटिंग में जिक्र किया, एक ओमेगा प्रो नाम की कंपनी का जिक्र किया मैंने, है ना, अगर आपने सुना हो। ओमेगा प्रो ने वर्ल्ड में $5 बिलियन का काम किया। कितना? $5 बिलियन। 5 बिलियन होता 45,000 करोड़। कितना? 45,000 करोड़ का काम करने वाली कंपनी भी बंद हो जाती है, ठीक है। और क्यों बंद हो जाती है? सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से।